जब प्रिंसिपल साहब ने क्लास में आकर ऐलान किया कि स्कूल पिकनिक पर जा रही है तो इसकी खुशी की इंतहा नहीं रही। इसने आज तक पिकनिक का सिर्फ नाम सुना था। पड़ोस के बच्चे और दोस्त अक्सर स्कूल पिकनिक का जिक्र करते थे और पिकनिक पर की जाने वाली शरारतों और खेल कूद की कहानियाँ सुनाते थे। वो बस के सफ़र का भी जिक्र करते जब सब मिलकर गाने गाते थे और खाने के पैकेटों का भी जिक्र करते जो स्कूल की तरफ से तलबा को दिया जाता था। ये सब सुनकर इसका भी जी चाहता कि काश वो भी पिकनिक पर जाए, मगर इसका स्कूल एक खस्ता इमारत में था जहां उमूमन गरीब बच्चे दाखिला लेते थे। तंग व तारीक रूम, पुरानी बेंचें, दीवारों का उखड़ा हुआ प्लास्टर और हर क्लास के लिए सिर्फ एक उस्ताद जो सारे मज़ामीन पढ़ाता था। इन्हें पढ़ाने वाला एक ऐसा उस्ताद था जो अपने हुलिये बुशरे से मिस्कीन नज़र आता था। पिकनिक का ऐलान करते वक्त प्रिंसिपल साहब ने एक बात का खुसूसी तौर पर जिक्र किया था कि जिस तालिब इल्म को पिकनिक पर जाना हो इसे अपने क्लास टीचर के पास 1 रियाल जमा कराना होगा। ये सुनकर वो उदास हो गया था क्योंकि इसे यकीन था कि इसके अब्बू पिकनिक के लिए 1 रियाल नहीं दे पाएंगे और वो पिकनिक पर नहीं जा सकेगा। इसके अब्बू की एक छोटी सी दुकान थी जहाँ वो साइकिलों की मरम्मत करते थे और मोटरों के टायर बेचते थे। अक्सर ऐसा होता कि दिन भर में एक गाहक भी नहीं आता और वो खाली हाथ घर लौटते। छुट्टियों में वो अक्सर इनके साथ दुकान पर जाता और इन्हें साइकिलों की मरम्मत करते देखा करता था। इन्हें मेहनत व मुशक्क़त करता देख वो सोचने लगता कि एक दिन लिख पढ़कर कोई ऐसा काम करेगा जिससे इसे बहुत से पैसे मिले और इसके अब्बू आराम कर सकें। 2 हफ्तों बाद सालाना इम्तहान थे और रिज़ल्ट के दूसरे दिन बच्चे पिकनिक पर जाने वाले थे। इसने अपनी अम्मी से पिकनिक का जिक्र किया था और 1 रियाल की बात भी की थी, मगर अम्मी ने इसे समझाना शुरू किया कि छुट्टियों में वो सब नाना के घर जाने वाले हैं, इसलिए पिकनिक पर जाना कोई ज़रूरी नहीं। इसने अपनी अम्मी की बात मान तो ली, मगर पिकनिक पर जाने की ख्वाहिश अब भी बाकी थी। काश वो अपने हमजमात दोस्तों के साथ पिकनिक पर जा सकता। वो सोचने लगा कि अगर घर की माली हालत यही रही तो वो शायद पिकनिक पर कभी न जा सके। कोई बात नहीं, वो पढ़ाई पर तवज्जो देगा और अच्छे नंबरों से कामयाब होगा। हो सकता है मुस्तकबिल में इसे कोई अच्छी मुलाजिमत मिल जाए और इसके पास इतने पैसे हो जाएं कि वो सैर व तफरीह के लिए जा सके। इसने जी जान से इम्तहान की तैयारियां शुरू कर दी। जो मुकामात इसे समझ में ना आते इन पर निशानात लगाकर अपने टीचर से पूछ लेता। टीचर भी इसका तजस्सुस और मेहनत देखकर बहुत खुश हुए। एक दिन अपने उस्ताद से कोई मुश्किल सवाल पूछ रहा था कि क्लास के एक साथी ने टीचर के पास 1 रियाल जमा कराए और टीचर ने इस लड़के का नाम अपने रजिस्टर में लिख लिया। फिर अचानक इन्होंने इसे देखा और खामोश हो गए। इन्हें पता था कि इसने अभी तक पिकनिक के पैसे जमा नहीं करवाए। वो बदस्तूर अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ रहा। जिस दिन नतीजा आया, स्कूल में इसके नाम का ऐलान हुआ, वो अपनी क्लास में अव्वल नंबर से कामयाब हुआ था। टीचर ने इसकी पीठ थपथपाई और अपनी जानिब से 1 रियाल बतौर इनाम दिया। रियाल लेकर वो काफ़ी मिनट तक यूं ही खड़ा रहा। इसकी समझ में नहीं आया कि वो इस इनाम का क्या करे, लेकिन टीचर ने मुस्कुराकर इससे 1 रियाल वापस ले लिए और दराज से रजिस्टर निकालकर इसमें इसका नाम लिख लिया और आहिस्ता से कहा कि अब तुम भी पिकनिक पर जा सकोगे। इस वाक़े को कई साल बीत गए, मगर वो लड़का सुलेमान इस दिन को कभी नहीं भुला सका। उस दिन इस टीचर की अपनी जेब से 1 रियाल का इनाम इसके लिए किसी कारून के ख़जाने से कम ना था। वो उस्ताद कितना शरीफ था जिसने एक गरीब तालिब इल्म को इसलिए इनाम से नवाजा था कि वो पिकनिक पर जाने से महरूम ना रह जाए। आज सुलेमान के पास बेइंतहा दौलत है। वो दुनिया की हर खुशी खरीद सकता है, मगर इस लम्हे की खुशी इसे दुनिया की सारी खुशियों के सामने कम लगती है। इसने अपने टीचर की तलाश शुरू कर दी। वो अपने पुराने स्कूल गया जहाँ से इसे पता चला कि वो रिटायर्ड हो चुके हैं। इसने इनके घर का पता हासिल किया। वहाँ पहुँचा तो पता चला कि वो घर छोड़कर कहीं मुज़ाफ़ात में जाकर रहने लगे हैं। इसलिए मुज़ाफ़ात की चंद गरीब बस्तियों में तलाश की तो एक जगह किसी ने बताया कि यहाँ एक रिटायर्ड उस्ताद रहते हैं, मगर वो बहुत कम ही आते जाते हैं। इस बस्ती के करीब इसने अपनी गाड़ी किसी कोने में खड़ी की और पैदल ही इनके घर की जानिब चल पड़ा। घर पहुंचने पर इसने दस्तक दी तो किसी ज़ईफ़ शख्स ने दरवाज़ा खोला। वो बूढ़े हो चुके थे और हाथों में कपकपाहट थी।
सुलेमान ने बढ़कर इनके हाथों को बोसा दिया और इन्हें याद दिलाया कि वो उनका पुराना शागिर्द है और फ़लाँ स्कूल में इन्होंने इसे पढ़ाया था। वो अपने शागिर्दों के नाम और सूरतें भूल चुके थे, अलबत्ता इन्होंने इसे मुस्कुरा कर देखा, यहाँ आने का शुक्रिया अदा किया और इसरार से घर के अंदर ले गए। सुलेमान ने इन्हें खजूरों का एक पैकेट दिया था जो वो इनके लिए लाया था। उस्ताद मोहतरम ने इससे कोई ज़ाती बात नहीं की और यहाँ वहाँ की बातें करते रहे। थोड़ी ही देर में एक तश्तरी में कुछ खजूरें और कहवा की 2 प्यालियाँ लेकर कोई बच्चा कमरे में आ चुका था। सुलेमान ने देखा कि मकान सिर्फ 2 कमरों पर मुश्तमिल है और वो भी बोसीदा हो चुका है। कहवा पीकर जब सुलेमान जाने लगा तो उस्ताद मोहतरम इसे दरवाज़े तक छोड़ने आए। सुलेमान ने दरवाज़े पर इनसे कहा कि अगर इनके पास वक्त हो तो वो थोड़ा वक्त इनके साथ गुजारना चाहेगा। इस पर उस्ताद ने कहा, बेटा मेरे पास वक्त ही वक्त है। गली से बाहर आकर जब इन्होंने सुलेमान की कार देखी तो वह हैरान रह गए। बूढ़े उस्ताद को अंदाज़ा हो गया कि इनके शागिर्द ने खासी तरक्की कर ली है। वह कुछ कहे बगैर सुलेमान के इसरार पर इसके साथ गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी बड़ी देर तक चलती रही और इस दौरान सुलेमान अपने बीवी बच्चों के मुतालिक बताता रहा। गाड़ी जब शहर के हद में दाखिल हुई तो सुलेमान ने एक मकान के सामने कार रोकी और दौड़कर अपने उस्ताद के लिए कार का दरवाज़ा खोला। वो कार के पास ही खड़े रहे। सुलेमान ने इन्हें मकान के बरामदे में आने के लिए कहा। हैरानी के आलम में जब वो अंदर दाखिल हुए तो सुलेमान ने इनसे कहा कि ये मकान और ये कार मेरी जानिब से आपके लिए छोटा सा तोहफ़ा है। ये मकान और ये कार मेरे लिए? मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया मोहतरम व मुकर्रम, ये इस रियाल की कमाई है जो आपने बचपन में मुझे इनायत किया था। तो दोस्तों, ये सुलेमान कोई और नहीं बल्कि दुनिया के इन 20 अमीर तरीन लोगों में से है जिनकी दौलत बिलियन डॉलर्स में शुमार होती है। स्कूली तालीम के ख़ात्मे पर गरीब सुलेमान बरसों छोटे मोटे काम करता रहा, फिर किराए पर एक कमरा हासिल करके बैंकिंग का कारोबार शुरू किया। खुदा की करनी कि इस बैंक ने इतनी तरक्की की कि आज अल राजी बैंक सऊदी अरब और गल्फ़ का सबसे बड़ा बैंक कहलाता है।